भाइयों के सामने और पंडित जी आपके सामने जी एक हरदेवा स्वामी की कविता पेश करेंगे। और उन्होंने बड़े तरीके से बड़े अच्छे ढंग से बता रखा है कि भाई अब मान अहंकार नहीं करना चाहिए। जी जिन जिन ने अहंकार किया था वो संसार में नहीं रहे और कुछ हाथ नहीं लग गया, खाली हाथ जाना पड़े। तो इस तरीके से उन्होंने बता रखा है, वजह से काल का डंका तू बंदे मत बने अम्मानी। लंका में एक लंकेश जुबर था भाई, जिसका जल के भीतर घर था। कड़े गई वह सोरण की लंका, करा ली ना कुणबे की कहानी। वजह से काल का डंका तू बंदे मत बने अम्मानी। कैरों करके कुटुंब का गारा, थे दल छोन पदम 18। दुर्योधन धन का भूखा, बात जिन्हें सुगनी की मानी। वजह से काल का डंका तू बंदे मत बने अम्मानी। एक भस्मासुर दाना अगर भाया, जिसने सब्जी ते बैर लगाया। देखिए मेट दी थी उस दाने की संख्या, खुद विष्णु बन गए थे रानी। वजह से काल का डंका तू बंदे मत बने अम्मानी। कहे हरदेवा सब कोई जाता, हो 2 दिन का आगा और पाछा। चाहे कोई छेला हो बांका, या दुनिया तो हो के जानी। वजह से काल का डंका तू बंदे मत बने अम्मानी। तो इस ढंग से जो है ना स्वामी जी ने बड़े सुंदर, उनके थे तो इसे छोटे छोटे लेकिन बातें बड़ी बढ़िया बता रखी थी। अगर समझे उनको याद करे भाई, विषय से जोधा थे जो वो भी चले गए। इसी तो वो भी सर्वविदित है भाई, जो पैदा सो न पैदा। हाँ ये तो सब न बेरा सब न है। हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि जानते सब हैं कि भाई मरना है। हाँ जी। लेकिन उस पर काम नहीं, कोई नहीं। ये आश्चर्य की बात है जी। इसी प्रकार एक पंडित जी ने, मान सिंह ने, जो पंडित जी गुरु थे, हाँ जी, दादा लक्ष्मी चंद जी के, जी जी, उन्होंने भी एक कविता बना रखी है जी, ईश्वर भक्ति के लिए और भाई अहंकार को छोड़ने के लिए। जगत है रैन का सपना, यानी ये संसार जो है असलियत में है, ये शास्त्रों का भी मत है जी कि भाई ऐसे रात में सपना देखते हैं ना तुम हम, और वो आंख खुलते के साथ खत्म हो जाता है जी। इसी प्रकार ये संसार जो है ना थोड़े समय का अक्षण भंग जी, नाश जरूर होगा। तो इस प्रकार से जो है ना मान सिंह जी ने यो कविता बनाई। जगत है यो रैन का सपना, ना तू किसे का ना कोई तेरा। देखिए चिड़िया के सा रैन बसेरा, और एक दिन होगा जंगल में डेरा। तू किसने सोच रहा अपना, यो जगत है रैन का सपना। रैन का सपना। फिर दूसरी कली बताते हैं पंडित जी, पांडु निर्भय डोल्या करते और नित्य पृथ्वी ने तोल्या करते। देखिए सब तो पहले बोलिया करते, होया था किसे जो जागा सपना। जगत है रैन का सपना। फिर तीसरी कली में बताया पंडित जी ने, एक दंत बक्कर शिषपाल हुए हैं द्वापर में जी, और उनकी मृत्यु केवल भगवान के हाथ में थी और किसी के हाथ में थी होनी नहीं थी। तो उनके विषय में बताया पंडित जी ने, दंत बक्कर शिषपाला कथके, भाई जिनके भरे खजाने रेत के, और वह भी काल के मुख में छिटके। होया किसा चांद सा छपना, यो जगत है रैन का सपना। फिर चौथी कली में बताया पंडित जी ने, कहे मान सिंह चौथे पन में। देखे फिर रह जाएगी तेरे मन की मन में जी, और यो काल बलि मार देगा एक क्षण में। तू भूल मत ना उस हरि का जपना जी, ये जगत है रैन का सपना। तो ये पंडित जी ने जो है ना बड़े सुंदर ढंग से जो है ना ये कविता बनाई, और हमारे लिए जो है ना एक रास्ता दिखाया कि भाई संसार का मोह छोड़ करके इसका पालन करो, परमात्मा का समझ करके, अपना समझ के पालन करेगा तो दुखी हो जाओगे जी। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया बहुत बढ़िया तरीके से।